आज हम आपको सही में बताएंगे, जिसमें बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पहले बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका कैपिटल फंड और उसके बाद बैलेंस शीट बनाए, तीनों बोल रहा है बनाने के लिए। समझे? देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने लगेंगे तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका अंतर बता रहे दोनों में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी पैसा मिलता है ना, ये मैटर नहीं करता कि वो पिछले साल का मिला कि अगले साल का मिला या इस साल का मिला, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखा देता है। समझे? या जो भी खर्चा रहता है, मान लीजिए 50,000 रुपया हम दिए, ये मैटर नहीं करता है कि 50,000 में 10,000 रुपया पिछले महीने का भी, पिछले साल का भी था, ये मैटर नहीं करता। पेमेंट के या फिर हमको रिसीव हुआ जितना रुपया वो हम दिखा देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोलता है, इस साल का जो भी हमारा खर्चा होगा या जो भी कमाया होगा उसी को सिर्फ दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या है दिया हुआ है, 2016 का 21,000 रुपया और 2017 का 1,25,000 रुपया। तो ये कब का बना रहे हैं? 2017 में। तो हमको क्या हुआ, 2016 का भी या 2017 का भी कब मिला? 2017 में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखा देता है कि चंदा हमको मिला। समझे? 2016 का 21,000 और 2017 का 1,25,000। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोलता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 2017 से मतलब है, 2016 वाला मिला डजंट मैटर। समझे? ये इस साल का जो भी खर्चा होगा या जो भी कमाई होगा वो दिखाएंगे कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए 2017 का कितना है सब्सक्रिप्शन? 1,25,000। तो 1,25,000 दिखा देंगे। तो 1,25,000 रुपये दिखा देंगे क्या इस साल का है। और देखिए वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बी नंबर में पढ़िए आप, 25,600 रुपया 2017 का बकाया हुआ है। इसका मतलब क्या? तो चंदा हमको अपने आप को एनपीओ मानेंगे तो चंदा मिलता है। समझे? चंदा मिलता है तो बोल रहा है कि 25,600 रुपया नहीं मिला जो कि बकाया है 2017 का, तो ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिखाएगा। समझे? उसको सिर्फ मिलने से मतलब है। लेकिन यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि मिलेगा, मिला नहीं, तो हमारा इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर 2017 जोड़ देंगे 25,600, मतलब क्या इस साल का कितना कमाया है टोटल? 1,50,600। समझे? जिसमें 1,25,000 मिल गया और 25,600 रुपया इसी साल का कमाई है हमारा। समझे? जो कि मिलेगा। देखिए डोनेशन आपको 17,500 दिया है तो इसे ही लिख देंगे डोनेशन 17,500 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन फी दिया हुआ 28,000 तो इसे ही लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट साइड, पेमेंट मतलब क्या, किसी को हम पेमेंट करते तो वो हमारा खर्चा हुआ, खर्चा वाला एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। समझे? वही पेमेंट या एक्सपेंडिचर। सैलरीज कितना है? 50,000 रुपया। समझे? और यहाँ पे दिया हुआ है कि साल के शुरू में आप जब पढ़िएगा ए नंबर में तो दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 10,000 रुपया साल के शुरू में। वही जो साल के अंत में रहता तो मतलब इस साल से रिलेटेड है। लेकिन 50,000 रुपया में साल के शुरू में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000 रुपया। इसका मतलब क्या? पिछले साल का आ रहा है, तो पिछले साल से हमको लेना देना है नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी शुरू में है। समझे? तो ये सैलरी 50,000 में से 10,000 घट जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 40,000 का इस साल का हमारा खर्चा है। किसमें? सैलरीज में। 50,000 हम पेमेंट किए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिखा दिया 50,000, लेकिन एक्चुअल में हमारा कितना खर्चा है? सिर्फ और सिर्फ 40,000। 10,000 पिछले साल का था, तो पिछले साल का हम नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ इस साल का दिखाते हैं। वेजेस देखिए आपको 6,000 रुपया, 6,000 रुपया ये हो गया। और साल के शुरू में मिलेगा तो इसका मतलब क्या? इस साल से रिलेटेड है। साल के शुरू में कुछ रुपया मिलेगा, साल के शुरू में दिया हुआ है कि प्रीपेड वेजेज हो गया इस साल का, तो आपको 6,000 ये हो गया, 2,000 रुपया ये, तो 8,000 रुपया आपको क्या हो जाएगा? मजदूरी में खर्चा कितना हो गया? 8,000 रुपया हो गया। फिर देखिए आपको रेंट कितना है? 12,000, तो 12,000 लिख देंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है? 9,400, तो 9,400। और आप यहाँ पे देखिएगा साल के शुरू में बिल्डिंग 1,00,000 का था, मशीन 50,000 का था, फर्नीचर 20,000 का था। उसमें क्या बोल रहा है कि 10% से डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगेगा, 5% से मशीन पर और इक्विपमेंट में 20% से। साल के शुरू में इक्विपमेंट कितना था? 1,20,000 का। देखिए आपको निकालने के लिए ज़रूर आता होगा। समझे? तो देखिए आपको उससे पहले आप देख लीजिए और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऑफिस एक्सपेंस कितना हो गया? 22,000 रुपया, वो भी एक्सपेंस हो गया, तो ऑफिस एक्सपेंस हम दिखा देंगे 22,000 रुपया। टेलीफोन एक्सपेंस 9,400। ऑनोरेरियम क्या हो गया? आपको 11,000 रुपये दिखा देंगे। डिप्रिसिएशन निकालना आपको आता ही होगा। 1,00,000 है, 1,00,000 पे कितना बोल रहा है? 10% से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कितना? 10% से निकालिए। तो 10% एक ही हम निकालेंगे, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए 00 1 2 3 4, 10% से बोला 4 को होगा क्या? हाँ 10,000 रुपया बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन। समझे? तो आपको एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। समझे? एक्सपेंडिचर हो या लॉस किस साइड में आ जाता है? एक्सपेंडिचर साइड में। वैसे ही मशीन का निकाल लीजिएगा 5% से, और इक्विपमेंट में 20% से निकाल लीजिए। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 1,20,000 का 20%, 24 हो जा रहा होगा, 24,000 रुपया हो गया इस साल का। और मशीन पे भी 2,500 रुपया निकल जाएगा आपको आराम से।
पूरा मिला कितना होगा 36,500 रुपया, समझे। 36,500, 36,500, 1,96,000 इधर जोड़िएगा, आपको कितना हो जाएगा 1,96,100, 1,96,100, 1,96,000 में से इसको जोड़ के घटाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 57,200 रुपया सरप्लस हो जाएगा, समझे, जो कि ऑनर का होता है। उसके बाद आप क्या बनाइएगा, इसमें थोड़ा छूट गया था इसलिए वहाँ पे गलती हो गया था, इसको मत देखिएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या आप बनाइए, कैपिटल फंड बनाइए। देखिए आपको कैपिटल फंड कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट बना के बैलेंस शीट लिख देंगे एज ऑन 1/1/17 लिख देंगे यहाँ पे। और देखिए आपको एसेट जो भी होगा इस साइड में आ जाएगा और लायबिलिटी जो भी होगा ये इस साइड में आ जाएगा। कौन, साल के शुरू वाला, समझे, साल के अंत वाला नहीं, साल के शुरू वाला जो भी एसेट होगा इस साइड आ जाएगा, साल के शुरू में जो भी लायबिलिटी होगा वो इस साइड आ जाएगा। देखिए आपको देखिए साल के शुरू में क्या सब दिया है, 1 जनवरी 2017 को एसेट में बिल्डिंग दिया है 1 लाख का, बिल्डिंग 1 लाख का दे, मशीन दिया है 50,000 का, फर्नीचर दिया है 20,000 का, मशीन 50,000, फर्नीचर 20,000, और इक्विपमेंट भी दिया है ना। हाँ, इक्विपमेंट आपको एसेट में चले जाएगा, नहीं आएगा, इसमें इक्विपमेंट नहीं आएगा, आएगा क्या सब देख लीजिए। साल के शुरू में ब्रोड डाउन कितना हुआ था, मतलब कैश कितना आया था 62,500, ये आ जाएगा आपको 62,500। और क्या आएगा देखिए यहाँ पे साल के शुरू में ये भी था 2016, मतलब क्या साल के शुरू में कितना था 2016 का 21,000 रुपया, 21,000 रुपया आएगा ना। हाँ 21,000 रुपया आएगा आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। जो जो एसेट होगा ना साल के शुरू में, जो जो एसेट होगा उसको हम दिखाएंगे। जब साल के शुरू में प्रीपेड भी देखिए आपको 2,000 रुपया हम दिखाए हुए थे यहाँ पे, 2,000 रुपये कहाँ गए, यहाँ पे देखिए 2,000 रुपये साल के शुरू में दे दिया गया था, तो वो हमारा एसेट है इस साल का, समझे। अपने आप को साल के शुरू में रख के देखेंगे, समझे। तो ये सब्सक्रिप्शन भी आपको 21,000 हो जाएगा। फिर देखिए आपको सैलरी 10,000 रुपया बच गया था यहाँ पे, मतलब आउटस्टैंडिंग रह गया था कहाँ, साल के शुरू में, समझे। तुम्हारा लायबिलिटी है 10,000 रुपया, आपको साल के शुरू में जो भी रहेगा उसको हम मान लीजिए साल के शुरू में जो एसेट होगा या जो भी लायबिलिटी होगा वो हम आपको कैपिटल फंड निकालने वक्त दिखा देंगे साल के शुरू में। देखिए आप इसको जोड़िएगा 2,55,500, 2,55,500 में से आप आउटस्टैंडिंग 10,000 घटा दिए 2,45,500 रुपये, इतना ही है ना, 2,45,000 है ना। हाँ 2,45,500 आपको कैपिटल फंड हो जाएगा, जो किसका होता है, ऑनर का होता है। और आप क्या क्या बोले थे ऑनर का होता है, एक तो सरप्लस होता है और कैपिटल फंड भी ऑनर का होता है। देखिए आपको अपने आप को बिजनेसमैन मानिए। देखिए आपको ये साल के अंत में हम बनाते हैं, समझे। कैश कितना हो गया आपको 23,600, देखिए साल के लास्ट में कितना कैश है 23,600, तो 23,600 कोई दिक्कत नहीं। साल के शुरू वाला देखिए, शुरू वाला में दे दीजिए और लास्ट वाला लास्ट में दे दीजिए। बिल्डिंग का साल के शुरू में कितना कीमत था 1 लाख रुपया, साल के लास्ट में कितना हो जाएगा 90,000 रुपया, 10,000 रुपया डेप्रीसिएशन लगेगा, उसमें दिखाई दे डेप्रीसिएशन निकालें 10,000 रुपया, देखिए तो घट जाएगा 90,000 साल के अंत में हो जाएगा। मशीन साल के शुरू में 50,000 का था, 1 साल बाद कितना हो जाएगा वो 47,500 का होगा। इक्विपमेंट 1,20,000 का था साल के शुरू में, डेप्रीसिएशन लगने के बाद क्या हो जाएगा आपको 24,000 घट जाएगा, उसमें से 96,000 हो जाएगा। फर्नीचर का कीमत वही रहेगा 20,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रह जाएगा 25,600 रुपया। देखिए साल के अंत में देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम निकाले हुए थे कहीं, देखिए 25,600 रुपया साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो वो हमारा एसेट है, मिलेगा कभी न कभी भाई, तो वही हो जाएगा आपको इधर आ जाएगा 25,600। लायबिलिटी साइड में क्या होगा, कैपिटल फंड और सरप्लस किसका होता है, ऑनर का होता है। तो बिजनेस के लिए क्या है, ऑनर को देना पड़ेगा 3,02,700, ठीक क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाता है। देखिए ये 3,02,700 जो है वो किसको देगा, बिजनेसमैन को देगा जो काम करता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा लायबिलिटी हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, काम को देना है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में आ जाता है। उसके बाद आप 3,02,700 इधर हो गया, 3,02,700 इधर हो जाएगा। देखिए आपको हो गया। थैंक यू सो मच।